नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो नए सज्जन इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये चैनल पसंद आता है या इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, और निफ्टी के साथ साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड करते हैं, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा 9 मार्च 2021 को होगा, अगर आप वहां पर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उसके बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने पे पहले हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिया था और उन पे हमारा क्या रिजल्ट आया है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, पहला स्टॉक हमने दिया था अंबुजा सीमेंट की, हमने बात की थी। अंबुजा सीमेंट में हमने रिकमेंडेशन था हमारा कि अगर आपको 289 के ऊपर मिलता है तो आप इसको बाई करें। पहला टारगेट 294 का होगा और दूसरा टारगेट 298 का होगा। अगर 284 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेलिंग कीजिए अंबुजा सीमेंट को 280 और 276 रुपये के लिए। तो ये देखिए, आज का कैंडल है 8 मार्च का कैंडल है, सुबह की 9:15 की कैंडल है। 289 के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं कर पाया, 2 मिनट 3 मिनट के लिए गया होगा, वापस फिर आ गया। तो हमारी ना बाई बन पाई, यहाँ पे बाई की कॉल कंप्लीट नहीं हो पाई। और नीचे आते हैं 284, तो 284 के नीचे ये ट्रेड ही नहीं किया। तो इसका मतलब है ना हमारा बाई बना ना सेल बना। तो हमारे यहाँ पे नो कॉल नो ट्रेड जोन पे हम चले आते हैं। अगले स्टॉक पे जाते हैं। अगला स्टॉक कैडिला हेल्थ। देखिए, कैडिला हेल्थ पर रिकमेंडेशन थी 445 के ऊपर जाता है तो आप बाई कीजिए। पहला टारगेट 450, दूसरा टारगेट आपका 453 का, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका होगा 441 का। तो ये देखिए 9:15 की कैंडल है, हमने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती 445 के आसपास, जो चाहे तो इस कैंडल पे आप ले लेते या इस कैंडल पे भी अगर आपने लिया होता 445 पे, तो आप देखेंगे 445 के बाद ये हाई जो हुआ है 452 तक का हुआ। तो हमारे दोनों टारगेट्स, पहला टारगेट हमारा प्रॉफिट बुक होता है, दूसरा टारगेट पे हम एग्जिट विद प्रॉफिट से भी निकल सकते थे। तो हमारी बाय की कॉल यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेल के लिए हमने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर 440 के नीचे आता है तो देखिए 440 के नीचे तो इसने सुबह की कोई भी कैंडल में कंप्लीट हुई नहीं, ये था इनका फिगर। तो 440 के नीचे नहीं आया तो सेल कॉल हमारी कहीं पे भी रिकमेंड नहीं होती है। अगले स्टॉक की बात करें, JSW पे हमारा रिकमेंडेशन था शॉर्ट सेलिंग एंड बाय दोनों की पॉसिबिलिटी हमने बताई थी। अगर 408 के नीचे आता है तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। देखिए, तो ये कैंडल है 9:15 की कैंडल है, 407.65 पे क्लोज भले हुआ पर 408 के नीचे ये आया ही नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की होगी 408 के आसपास में, जो कि ये पोजीशन हमारा होता, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की होगी 408 के आसपास में तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम यहाँ पे एग्जिट विद प्रॉफिट के लॉजिक से शॉर्ट सेलिंग में निकल चुके होते। 414 से ऊपर अगर गया होता तो हम बाई करते। 414 के ऊपर ये गया ही नहीं, सिर्फ 15 मिनट की कैंडल पे गया था, जो स्टार्टिंग कैंडल थी, सबसे पहली कैंडल, तो उसके ऊपर ये गया ही नहीं। तो हम यहाँ पे बाय की कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखते हैं JSW स्ट्रीट में। अगला स्टॉक SBIN। देखिए, SBIN पे हमारा रिकमेंडेशन बहुत क्लियर था शॉर्ट सेलिंग के लिए। हमने अभी भी आपको ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हम गैप डाउन जो हुआ है, गैप अप जो ओपनिंग की थी, उसको फिल करने के लिए स्टेट बैंक जरूर आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, जब भी आएगा डेफिनेटली आएगा। तो हम देखते हैं 384 के नीचे। देखिए, 384 के नीचे अगर ये गया होता तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते। तो 384 के नीचे ये आया ही नहीं, 386 से ही वापस इसका मूवमेंट हो गया और 390 के ऊपर गया। और 394 के लिए हमारा पहला टारगेट था, 398 के लिए दूसरा टारगेट था। तो 390 के ऊपर डेफिनेटली गया, ये यहाँ पे गया, डेफिनेटली इस लाइन पे गया था 390 के ऊपर, बट हमारा 394 नहीं हुआ, 393 के लगभग में हम निकल गए। तो यहाँ पर हम एग्जिट विद प्रॉफिट के लॉजिक से बाय कॉल कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन का होगा, और हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है बिकॉज हम निफ्टी के बारे में आज थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज मुझे काफ़ी चीज़ समझने में आ रही है और मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें मैं आपको भी समझाऊँ। तो देखिए, निफ्टी के बारे में मैंने ये जो एक रेंज बना के आपको दी है, ये रेंज जो है कम से कम मुझे लगता है 24 से 25 कैंडलों की है, डे चार्ट की कैंडल है।
तो अगर इसको आप काउंट करेंगे और इसको देखेंगे तो अराउंड 24 कैंडल में से ये 24, ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, 24 कैंडल में से 20 कैंडल ऐसे हैं जो इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, या एक बार इस रेंज को टच करते हैं फिर वापस जाते हैं, इस रेंज को टच करते हैं यहाँ। तो ये रेंज क्या है? ये रेंज है दोस्तों 15,050 से लेके 14,000 14,950। तो देखिए ये जो रेंज है इसका निफ्टी का 15,050 से लेके 14,950, या इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर ले तो ये 900 ले लीजिए आप। तो इस दोनों रेंज के बीच में देखिए मैंने यहाँ रेंज मेंशन करने की कोशिश की है। ये रेंज जो है 14,960 के लगभग में आ रहा है, और ये रेंज जो आ रहा है ये बेसिकली में आ रहा है 14,900। तो ये रेंज के बीच में मतलब 100 से 150 पॉइंट का जो रेंज है, ये इसी रेंज के बीच में ये हमेशा सस्टेन करता है, या उस सस्टेन को सपोर्ट या रेस्पेक्ट देके या तो ऊपर की क्लोजिंग करता है या नीचे की क्लोजिंग करता है। ठीक है जी। अब या तो ऊपर क्लोजिंग कर रहा है या नीचे कर रहा है क्लोजिंग। तो अब हमें क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले ट्रेडिंग सेशन में? देखिए अभी कंसोलिडेशन तो मुझे दिख रहा है आगे के ट्रेड सेशन में, और अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है नीचे या ऊपर जिस भी रेंज में निकलेगा, मैं अभी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक की भी आप कैंडल्स एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। पहला सेम नीचे में भी हम इसी तरह का देखेंगे, बट तो सपोर्ट की बात करें 14,550। देखिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बात आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर निफ्टी का डाउनफॉल आएगा तो ये 14,550 से उसको सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और वहाँ से फिर वो डाउनफॉल अगर आती है तो हम उसको बिग वाली डेफिनेटली मान ले। बट मुझे पोजीशन और उसके पोजीशन नीचे नहीं, बाद वो नीचे नहीं आएगा। पहला हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आगे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन होगा 9 मार्च की बात करें। तो अगर 14,963 के नीचे आपको 15 मिनट के कैंडल में दिखता है, आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। पहला आपका टारगेट होगा 14,885 का, दूसरा होगा आपका 14,805 का। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा 15,015 का। सेम अगर हम सिचुएशन देखते हैं, 15 मिनट का कैंडल है, अप ट्रेंड मूवमेंट होती है, छोटे छोटे टारगेट के लिए फोकस कीजिएगा निफ्टी में भी, बिकॉज बहुत बड़े टारगेट्स मुझे नहीं लिखते, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें एक गैप अप नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी तो बहुत वापस आके उस चीज़ को उस कवर कर लेगा। वो सेम डेट के ट्रेडिंग सेशन में दोनों साइड की ट्रेडिंग आपको निफ्टी में दिखेगी। तो 14,963 के ऊपर अगर जाता है तो आप उसको बाय कीजिए। 15,075 आपका पहला टारगेट, 15,190 आपको दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,980 का होगा। तो नोट ट्रेड जोन जो बन रहा है वो 15,015 से लेके 14,980 के बीच में बन रहा है। तो 20 पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, 15 पॉइंट वहाँ से ले लेते हैं, तो 35 पॉइंट का एक नोट ट्रेड जोन बन रहा है, जहाँ पे निफ्टी को डिसीजन लेने के लिए हमें छोड़ना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट से कीजिए। 10 रुपये के कंटेस्ट है, मतलब 10 पॉइंट से कीजिए, 15 पॉइंट से कीजिए, 5 पॉइंट से कीजिए। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी आगे के कुछ दिनों तक ऐसी ही होगी, जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है निफ्टी। और ये श्योर है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, जिस दिन ये निफ्टी निकलेगा, बड़े बड़े कैंडल्स बनाएगा ऊपर या नीचे दोनों साइड में। आइए दोस्तों अगले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे लिए कल के जो रिकमेंडेशन स्टॉक्स है, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक की। तो दोस्तों ये हमारा महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट आ रहा है। दो टॉप की बात करें, दो टॉप को मेंटेन कर रहा है, उसके नीचे अभी तक ज़रूर ट्रेड किया है, बट मुझे लगता है कि वापस इस टॉप को सस्टेन करने के लिए आएगा। तो हमारी रिकमेंडेशन यहाँ पे बाय की होगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। अगर 539 के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को बाय कीजिए। 543 आपका पहला टारगेट, 546 आपको दूसरा टारगेट, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस 535 रुपये का होगा। अगर 532 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए महिंद्रा लॉजिस्टिक को। 528 पहला टारगेट, 524 आपको दूसरा टारगेट, 536 आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अगला स्टॉक कैनफिन होम। देखिए कैनफिन होम की बात करें, सेम सिचुएशन है।
इस ट्रेड लाइन को, ये जो लाइन है इसको इसने रिस्पेक्ट दिया है और अभी तक इसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरी रिकमेंडेशन बाई की यहाँ पे ज़्यादा दिखती है। अगर 511 के ऊपर, तो 511 मान लीजिए ये लाइन है, 511 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार आप इस लाइन के लिए टच करने के लिए इसको कोशिश कर सकते हैं। पर इंटरडे के पॉइंट से आपकी स्ट्रैटेजी होगी, 511 पर जाता है तो 515 आपका पहला टारगेट, 520 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे 507 रुपये का। अगर 506 जो आज की क्लोजिंग से 3-4 रुपये नीचे की बात कर रहे हैं, चूँकि ये लाइन से नीचे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आता है तो आप वापस इसको शॉर्ट सेलिंग कीजिए। ये सपोर्ट लेने के लिए वापस ये आएगा और पहला टारगेट आपका होगा 502, दूसरा टारगेट होगा 498 का, यहाँ स्टॉप लॉस आपका 511 रुपये का होगा। दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए ये सिंपल से लिखा हुआ है intraday_equity_stocks_tradings। ये आपको टेलीग्राम पे अगर आप ये लिखते हैं तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे आज की डेट 69,000 के लगभग में सब्सक्राइबर बेस है। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के ट्रेडिंग ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि देखिए दोस्तों, आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा जो हमारे रेफरल लिंक से होगा। उसमें अपने फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड को ऐड करने के बाद उसकी डिटेल आप हमसे शेयर कीजिए ताकि हम आपको अपने इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जब आप हमारे इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आए थे तो आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 कॉल्स मिलेगी, जो कि एक तो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो निफ्टी की भी कॉल होगी जो हम डेली बेसिस पे देते हैं। निफ्टी की 1 से 2 कॉल आपको मिलेगी। जैसे आज भी हमने 12:53 पे एक कॉल दी थी, 14,800 की पी को बाई करने के लिए कहा था 70 रुपये पे, और उसको 82 पे हमने कहा था एग्जिट हो जाने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 61 का रखा था। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जो है और ये जो हमने बाई किया था, ये 1 घंटे के अंदर में इसने 90 तक टच किया। तो अगर जो सज्जन ने इसमें 1 लॉट की भी बुकिंग की होगी तो अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। तो 12 रुपये 10 रुपये के लिए आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहें तो आप हमारे इंटरडे के ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। यस, और जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में रहेंगे उनके लिए भी है। डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 स्टॉक्स के कॉल्स आते हैं जो BTST के लिहाज से भी हम देते हैं और इंटरडे के भी लिहाज से देते हैं। वहाँ पे भी आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो में मेरी रिकमेंडेशन है, शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज पिछले 4-5 दिनों से ये ट्रेड जो है जो भी कर रहा है ये क्लोजिंग की तरफ ही कर रहा है, नीचे की तरफ डाउन टर्न हो रहा है। तो एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं हिंद पेट्रो में। तो 243 के नीचे अगर आपको दिखता है 15 मिनट के कैंडल में, शॉर्ट सेल कीजिए हिंद पेट्रो को। 240 आपका पहला टारगेट, 237 आपको दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 246 का होगा। अगर 248 के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में तो आप इसको बाय कीजिए। 252 आपका पहला टारगेट, 256 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पर 244 रुपये का होगा। अगले स्टॉक की बात करें, मदरसम सुन्नी की बात करते हैं। मदरसम सुन्नी में सॉरी मेरी रिकमेंडेशन अभी भी शॉर्ट सेलिंग की दिख रही है, बिकॉज एक ये सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस इसके नीचे क्लोजिंग की है पिछले 2 दिनों में। तो अगर 225 के नीचे आपको दिखता है तो आप शॉर्ट सेल कीजिए मदरसम सुन्नी को। 221 आपका पहला टारगेट, 218 आपका दूसरा टारगेट होगा और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 229 रुपये के लिए। अगर 231 से ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, मदरसम सुन्नी को बाय कीजिए। 235 पहला टारगेट, 239 आपका दूसरा टारगेट और 226 के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों, कुछ तो डालिए कुछ तो। और धन्यवाद दोस्तों।